नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर नजर रहेंगी, स्ट्रैटेजीज को समझेंगे, सोने चांदी पर खासतौर से यहां से आउटलुक लेंगे जहां पर नरमी देखने को मिल रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए विकास बगड़िया हमारे साथ मौजूद है chartandtrade.com से, साथ ही एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक से धर्मेश भाटिया हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। सबसे पहले सोने चांदी के प्राइसेस लेकर आते हैं, जहां पर लगातार हम थोड़ी सी नरमी देख रहे हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली प्राइसेस नीचे की तरफ ही आते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहले अगर सोने की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट से 4600 के आसपास प्राइसेस आए हैं। घरेलू बाजार पे 1,50,000 के नीचे प्राइसेस स्लिप होते हुए दिखाई दिए हैं। किस तरीके के फंडामेंटल्स यहां से दिखाई दे रहे हैं या फिर रेंज नियर टर्म में क्या रह सकते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। धर्मेश, नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले गोल्ड पर आपसे एक आउटलुक लेना चाहेंगे। क्या व्यू है आपका सबसे पहले तो प्राइसेस पर? हालांकि काफी टाइट रेंज में हमने कारोबार होते हुए देखा है। 1,50,000 के इर्द गिर्द हमने घरेलू बाजार में सोना घूमते हुए देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं वापस से जो बाइंग इंटरेस्ट हमने देखे थे वो मिसिंग है। क्या व्यू है आपका यहाँ से? कैसे फंडामेंटल्स आप देख रहे हैं, क्या रेंज आप देख रहे हैं सोने की? देखिए वाली अगर आप सोने की बात करें तो सोना काफी सुस्ती में ट्रेड हो रहा है। कल के सत्र से मार्केट में ऑलमोस्ट $30 से $40 की गिरावट देखने मिली है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। सबसे जो छोटी अवधि के लिए काफी इसका की सपोर्ट है 4,650 के स्तर आपको देख सकते हैं। इसका मेन सपोर्ट ये है कि डॉलर काफी फर्म हो रहा है अगेंस्ट ऑल एसेट क्लासेस। तो अगर डॉलर फर्म होगा तो कमोडिटी मार्केट में आपको मंदी देखने मिल सकती है। प्लस जो वॉर प्रीमियम एज सच मार्केट में दिख नहीं रहा है। इक्विटी मार्केट अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करें, आप टेक स्टॉक्स की बात करें इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो काफी सारे फर्मनेस देखने मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट से। तो इस कारणवश आपको देखिए सोने में जो चमक है वो धीमी पड़ती जा रही है। इन्फ्लेशन के बाजार और इंटरेस्ट की जो कट करने की बात है वो डिले हो रहा है। तो उस कारणवश सोने की चमक में और आगे जाके आपको एक प्रेशर देखने मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से छोटी अवधि के लिए यहाँ पे मंदी का ही माहौल रह सकता है। और अगर डॉलर फर्म हुआ तो ये मंदी थोड़ी गहरा सकती है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मुझे लगता है कि 4,600 से लेकर 4,550 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 1.5 लाख रुपए के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटली एज सच कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देख नहीं रही है। स्पेकुलेटर्स यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं और एक्सपेक्ट करें कि एटलीस्ट यहाँ से 1,500 की गिरावट आपको मिल जाएगी। बट जिन्हें बाय करना है मैं उन्हें वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा। आपका ट्रेडिंग व्यू क्या है विकास गोल्ड पर? जी मैम, जैसे कॉमिक्स गोल्ड को हम लोग देख रहे हैं कि एक इसका सपोर्ट जोन है 4650 4640 के करीब पे। एंड यहीं कहीं से इसमें बार बार डिमांड आ रहा है और कहीं से बार बार बाउंस देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरे को लगता है कि एमसीएक्स गोल्ड में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है 1,50,000 के करीब पे। 1,50,000 इसका एक बेस सपोर्ट है। जब तक ये नहीं टूटता है तो थोड़ा बाउंस आते रहेगा। 1,48,000 से लेके 1,56,000 का जो रेंज है, लग रहा है कि अभी एक दो हफ्ते ये कंसोलिडेशन इसी जोन पे रहेगा। कोई भी फ्रेश ब्रेकडाउन के लिए 1,48,000 का जोन टूटना ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है 1,50,000 के डीप पे आता है, वहाँ पे बाई करिए। 1,48,500 1,48,000 का स्टॉप लॉस रखिए। एंड मेरे को लगता है बाउंस बैक में फिर से 1,54,000 और 1,55,000 के जो लेवल्स है, वो देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, अच्छा, चांदी पर और आउटलुक लेंगे धर्मेश का। यहाँ पर कंपैरेटिवली हमने सेंटिमेंट्स भी गोल्ड के मुकाबले कमजोर देखे हैं, करेक्शन भी हुआ है। $80 तक पहुंचा, वापस अब 74 के आसपास आ चुका है इंटरनेशनल मार्केट्स में। सिल्वर पर क्या व्यू रहेगा यहाँ से धर्मेश? देखिए सिल्वर भी सोने को फॉलो करेगी फंडामेंटली। जब भी वॉर सिनारियोज और जियोपॉलिटिकल टेंशंस होता है तो एज सच डिमांड एज सच बढ़ती नहीं है, ना ही सोने की बढ़ती है और ना ही आप देख सकते हैं कि फिजिकल आपको बेस मेटल्स की भी बढ़ रही है। इस तरह चांदी भी इसे पुश रहेगा, चांदी को भी। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चांदी $70 के लेवल्स शीघ्र ही ब्रेक कर देगी। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अगर आप देखिए तो 2,40,000 2,50,000 पे घूम रहा है, बट 2,20,000 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। मैं दोनों काउंटर पे इतनी तेजी में नहीं हूं। मुझे लगता है कि छोटी अवधि के लिए आप यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं। फंडामेंटली बाइंग आपको अभी नहीं आएगी, जब मार्केट बेस बनेगा तब आएगी। बट अगर देखिए तो कंटिन्यूसली ऊपरी स्तरों पर इसे हैमरिंग देखने मिल रही है और ऐसा कोई डिमांड भी पिकअप हो नहीं रही है। तो मैं मंदी करने की सलाह दूंगा। डोमेस्टिक मार्केट से अगर इंटरनेशनल कंपेयर करें तो $70 के लेवल यानी $5 के लेवल यहाँ से और गिरावट करंट लेवल से भी देखने मिल सकती है आपको। ओके, तो यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल सकती है। फिलहाल 74 के आसपास ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। अच्छा, आप बात करेंगे कच्चे तेल की, जहाँ पर यूएस ईरान टेंशन की जो अपडेट्स हैं वो डेफिनेटली मार्केट को ऑन एज रख रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है और 3 वीक के एक्सटेंशन की बात जरूर हुई है। ईरान इजराइल लेबनान सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमने स्टेटमेंट आते हुए देखे कि व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई। अब देखना होगा कि ट्रूस सही में होता है या फिर नहीं, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है
कि इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में कच्चे तेल के प्राइसेस अगर नरम थोड़े बहुत होते भी हैं तो रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता है। ट्रिपल डिजिट में तो ऑलरेडी ब्रेंट का भाव आ चुका है, 107 108 के भी लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 120 मैक्सिमम जाने की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी जताई जा रही थी। अच्छा धर्मेश, दो सवाल कच्चे तेल पर। पहला तो ये कि अभी के हालात और खबरों के बीच में कहाँ तक आप प्राइस जाते हुए देख रहे हैं। दूसरा सवाल कि अगर समझौता हो भी जाता है, ट्रूस हो भी जाता है, तो भी क्या पुराने लेवल्स पर कच्चा तेल पहुंच पाएगा या फिर क्या एक वो लेवल देख रहे हैं जहां पर जाकर स्टेबलाइज कच्चा तेल हो सकता है? देखिए फंडामेंटली प्राइस में $20 का जो प्रीमियम है, अगर आप देखिए $10 वॉर प्रीमियम, $10 की सप्लाई प्रीमियम, ये $20 का प्रीमियम प्राइस में लगा हुआ है। अगर आप WTI की बात करें, ब्रेंट की बात करें तो भी सेम, अगर आप देखिए $90 या $80 के लेवल्स, ये लेवल है जो ब्रेंट के लिए है। और अगर आप WTI की बात करें तो $70-80 का लेवल है जो मार्केट को एक संभल सकता है। अगर आप हिस्ट्री देखें, 2 साल पहले की बात करें, 2022, 2023, 2024, यहाँ पे कच्चे तेल हमेशा $50 से $70 के रेंज में ट्रेड हो रहा था। बट 2026 में शुरुआत से ही प्राइस है एक दुगना छलांग लगाया, ऑलमोस्ट $120 के लेवल्स दिखा चुका है। तो करंटली ये लेवल पे सस्टेनेबिलिटी है नहीं प्राइस में। ये वॉर और जो सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण प्राइस में इतनी हाई प्रीमियम है। बट जैसे ही मार्केट संभलता है और जैसे तरह ये डिले होता रहेगा, प्राइस फिर से नरमास में आ जाएगी और प्राइस यहाँ से और $20 गिर सकता है। तो मैं इसमें तेजी में हूं नहीं, मुझे लगता है कि उछाले पे बिकवाली करने की इसमें गुंजाइश है, क्योंकि फंडामेंटली इतने ऊपरी लेवल पर कोई भी सस्टेनेबल प्राइस दिख नहीं सकता। प्लस जून जुलाई का महीना है, हरिकेन सीजन है, तो सप्लाई में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, बट फंडामेंटली प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो मेरे हिसाब से $107-110 ब्रेंट, ये काफी अच्छा लेवल में बिकवाली करने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है कि फिर से मार्केट यहाँ से $100 के लेवल पे गोता लगा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 9,000 से लेके 8,800 के स्तर आपको फिर से देखने मिल सकते हैं, क्योंकि अगर डॉलर बढ़ता है तो कमोडिटी मार्केट में इतनी तेजी आनी नहीं चाहिए। तो प्राइस में यहाँ पे आपको ऊपरी स्तरों पर प्रेशर देखने मिल सकता है। ओके। और धर्मेश, एक आउटलुक आपका बेस मेटल्स पर भी चाहिए। यहाँ भी रेंज और मोमेंटम रहा है, हालांकि एक अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई दिया है ज्यादा बेस मेटल्स में, कॉपर वन ऑफ देम। क्या व्यू है कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, कौन सा ज्यादा बेहतर लग रहा है अभी, या फिर क्या व्यू है एज अ पैक आपका? देखिए कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर डेफिनेटली काफी अच्छा, उन्होंने एक छलांग लगाया, ऑलमोस्ट 1100 से प्राइस ऑलमोस्ट 1300 तक के लेवल्स पे एक उसने वन साइड मोमेंटम दिया है। तो करंट लेवल से मार्केट थोड़ी सस्टेनेबल रह सकती है। बट मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर में और कमोडिटी मार्केट में थोड़ा सा प्राइस लाल निशान में इसलिए होगा क्योंकि अगेन डॉलर बढ़ रहा है, और डॉलर इंडेक्स अगर 100 के ऊपर जाता है और 102 103 होता है तो यहाँ पे और प्रेशर घेरा सकता है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप यहाँ पे बिकवाली की ही सलाह रहेगी मेरी। अराउंड 1280 के लेवल पे अगर बिकवाली करिए, 1290 का स्टॉप लॉस रहेगा। फिर से मुझे लगता है कि 1250 के स्तर आपको कॉपर में देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटली एज सच कोई डिमांड हाई है नहीं, सप्लाई कंस्ट्रेंट और प्रेशर के कारण मार्केट में थोड़ी सी आर्टिफिशियल स्पाइक देखने मिल सकती है। बट फंडामेंटली अभी भी मार्केट यहाँ पे प्रेशर में रहेगा, कमोडिटी मार्केट एज सच। ओके विकास, आप कुछ पिक कर रहे हैं क्या फिलहाल बेस मेटल से, या क्या ट्रेडिंग व्यू है आपका? हाँ जी मैम, जैसे कॉपर हमारा अभी भी बाई रिकमेंडेशन पे रहेगा। मेरे को लगता है कि कॉपर अभी भी बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी। कोई भी डिप मिलता है 1250 1260 के करीब पे, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। जब तक 1240-45 के रेंज के ऊपर है तो कॉपर में तेजी बरकरार रहेगी। हमारा जो भी एक्सटेंडेड टारगेट है कॉपर में वो 1330 के करीब है। और मैम एक जाऊंगा, मैं एल्यूमिनियम के साथ जाना चाहूंगा। एल्यूमिनियम पे भी मेरे को लग रहा है कि एक थोड़ा सा सेल का पोजीशन बनाया जा सकता है। एल्यूमिनियम लग रहा है कि ओवरबॉट सिनेरियो पे है एंड वेव 5 कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो एल्यूमिनियम 374 के नीचे बेचना चाहिए, 377 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मेरे को लगता है नीचे 370 एंड 366 के जो लक्ष्य हैं वो शॉर्ट टर्म पे देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके अच्छा, क्विकली धर्मेश, एक राय आपकी रुपये पर क्या व्यू है? मेरी तो अभी भी स्ट्रॉन्ग व्यू है कि रुपया यहाँ से 95-96 के लेवल पे जा सकता है। बट अगर बहरहाल अगर ये स्थिति कंटिन्यू रही और कच्चा तेल $80-90 के ऊपर सस्टेन रहा और 2 महीने भी, तो ये रुपया आपको 96 के ऊपर भी देखने मिल सकता है। ओके, तो फिलहाल 94.24 के लेवल्स है, लेकिन 96 तक जाने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। रुपए पर नजर रखें, ऑलरेडी हमने कमजोरी रुपए में काफी हावी होते हुए देखी है। शुक्रिया धर्मेश, आप आए शो में, अपने व्यूज आपने रखे, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ विकास वगैरह बने हुए हैं, कल वापस आते हैं।
आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, विकास वगैरह बने हुए हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की और पहले एग्री बाजार की तरफ रुख करेंगे। सबसे पहले कमेंट लेंगे स्पाइसेस के पैक पर ही, जहां पर आज के सेशन में कोरिएंडर तो हमने देखा है इनफैक्ट 13,700 तक जाने के बाद अब स्टेबलाइज कर रहा है 13,500 के आसपास। ना गिरावट यहाँ है ना तेजी है, लेकिन बहुत टाइट रेंज में ही ट्रेड हो रहा है पिछले कुछ सेशंस में। लेकिन टर्मरिक फ्लैट है, जीरे में हमने थोड़े प्रेशर देखा है। क्या व्यू है आपका विकास तीनों ही स्पाइसेस पर? जी मैम, अगर मैं धनिया की बात करूँ तो मेरे को धनिया में एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन नजर आ रहा है। जो टेक्निकल चार्ट्स में जो पैटर्न बना है, डबल टॉप बना है, तो 13,850 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बेचना चाहिए। मेरे को लगता है नीचे कहीं ये सपोर्ट जोन्स पे 12,800 एंड 12,600 के जो लेवल्स है वो ये दिखा सकता है। और मैम अगर जीरा की बात करूँ तो जीरा बॉटम बनाने की कोशिश तो कर रहा है, बट टेक्निकली अभी वीक है। अगर ये जोन इसका डिफेंड कर जाता है, 21,000 का जोन डिफेंड कर जाता है, और अगर हम लोग 21,400 के ऊपर निकल जाते हैं, तो हमें एक रिलीफ रैली देखने के लिए मिल सकती है 21,800 एंड 21,900 के लिए। जी मैम। ओके, और ग्वार पैक पर आपकी राय क्या रहेगी? यहाँ पे थोड़ी नरमी नरमी इन द सेंस कि थोड़ा सा हम फ्लैट नेगेटिव साइड पर ही कारोबार देख रहे हैं, यहाँ क्या व्यू है? हाँ जी मैम, ग्वारगम की बात करूँ तो ग्वारगम थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट ट्रेंड और स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एज लॉन्ग एज 10,600 का जो जोन है ये सपोर्ट का तौर पे काम कर रहा है, इसका स्टॉप लॉस लगा रहना चाहिए। एंड मेरे को लगता है बाउंस बैक में 11,400 और 11,900 के जो लेवल्स है वो ग्वारगम पे हम लोग देख सकते हैं। और मैम अगर ग्वार सीट की बात करूँ, वन जी। मिनट में, जी ग्वार सीट की बात करूँ तो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, बट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सपोर्ट के पास आया हुआ है। तो 5,300 का जो जोन है ये इसको सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। 5,300 लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, और अभी शॉर्ट टर्म सपोर्ट में देखो तो 5,610 एंड 5,550 सपोर्ट है। तो बाई करना चाहिए 5,780 एंड 5,950 के लक्ष्य के लिए। जी मैम। ओके, तो ये राय रही आपके लिए ग्वार पैक पर। अब बात करें कुछ और कमोडिटीज की। अच्छा, एक राय कॉटन सीड ऑयल केक पर ले लेते हैं। यहाँ थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है, हालांकि 3350 तक भाव आए हैं चलने के बाद। एक कमेंट आपका कॉटन सीड ऑयल केक पर भी? हाँ जी मैम, स्ट्रक्चर अभी भी कंसोलिडेशन का लग रहा है। मेरे को लगता है कि इसमें रेंज कंटिन्यूड रहेगा। 3,400 एंड 3,430 का जो जोन है वो कहीं ना कहीं सेलिंग एग्रेसिव सेलिंग देखने के लिए मिलेगी वहां पे। तो मेरे को लगता है कि कोई भी अपसाइड के लेवल है 3,400 तक, तो वहां पे सेल करना चाहिए। 3,450 का एक स्टॉप लॉस देना चाहिए। लोअर लेवल पे 3,300 एंड 3,250 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, तो ये राय रही कॉटन सीड ऑयल केक पर। 3,362 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ 0.39% के आसपास का प्रेशर देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा बाकी कमोडिटीज़ देखें तो कैस्टर फ्लैट ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में, यहाँ कोई खास एक्शन नहीं है। हल्के दबाव के साथ ही ट्रेड हो रहा है। कार्डमम 4% ऊपर है, यहाँ पर तेज़ी इनफैक्ट देखने को मिली है। साथ ही नज़र डालें अगर कॉटन पर, तो यहाँ भी प्राइसेस फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन कैस्टर पर एक कमेंट लेंगे, क्योंकि ये कमोडिटी भी रेंज में ही रही है। पिछले कुछ सत्रों की अगर बात करें, यहाँ पर ना तेज़ी ना मंदी देखने को मिली है। कैस्टर पर आपके कमेंट्स क्या है विकास? मैम कैस्टर अभी भी एकदम साइडवेज जोन पे है। डेली चार्ट में अगर हम लोग देखें तो 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में कॉन्स्टेंटली रेजिस्टेंस ले रहा है, उसको पार कर नहीं पा रहा है। तो मेरे को लगता है कि कोई भी फिलहाल तेजी इसमें 6,600 के ऊपर ही दिखेगी। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता तो कहीं ना कहीं ये सबड्यूड रहेगा। बट इसमें अगर 6,450 का लेवल टूट जाता है तो मेरे को लगता है प्रॉफिट बुकिंग पे ये 6,390 एंड 6,300 के जो लेवल्स है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए विकास की तरफ से। तमाम स्ट्रैटेजीज आपको बताएगी। वेल, थैंक यू आपका आने के लिए शो में, सभी ट्रेड्स रिकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।